मैं जो आपसे बार बार कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप या ये कहा जाए ट्रंप 2.0 भारत के लिए हानिकारक है, तो इसकी एक वजह है। क्योंकि आए दिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कदम उठा रहे हैं जो भारत के लिए हानिकारक हैं, जो भारत के लिए ठीक नहीं है। और अब तो वो भारत को धमकी दे रहे हैं, या कम से कम ब्रिक्स समूह को धमकी दे रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ब्रिक्स समूह जिसका हिस्सा भारत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आया है जिसमें वो बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधी धमकी दी है ब्रिक्स समूह को कि लाइन में लग जाओ वरना अमेरिका में धंधा कराना बंद कर दूंगा। सुनकर अटपटा लगता है ना दोस्तों, मगर अंग्रेजी में उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा है और उसका क्या हिंदी अनुवाद है दोस्तों, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया वाले ब्रिक्स समूह को दी है सीधी धमकी, लाइन में आ जाओ वरना जीना मुहाल कर दूंगा। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। यह सोच कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बस देखते रहेंगे, अब खत्म हो चुकी है। अब हम इन देशों से एक ठोस वादा लेंगे कि वे ना तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और ना ही किसी दूसरी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर की जगह लाने की कोशिश करेंगे, वरना उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपने सामान को बेचने का सपना छोड़ना पड़ेगा। वे किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों इस शब्द पर। यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है और उनकी शब्दावली देखिए, वे किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं। आगे, ब्रिक्स के पास अमेरिकी डॉलर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार या किसी और जगह पर बदलने का कोई मौका नहीं है और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका से नाता तोड़ना पड़ेगा। अमेरिका से नाता तोड़ना पड़ेगा। यह अपने आप में सबसे बड़ी धमकी मानी जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। आप यह भी जानते हैं कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स मुद्रा की वकालत की है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं को मजबूती देने पर हमेशा विचार किया है। आज यह शख्स भारत को सीधी धमकी दे रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार पूरी तरह से खामोश है। याद कीजिएगा, इस सज्जन के लिए हमारे यहां के अंधभक्तों ने यज्ञ किए थे। बात वहां नहीं रुकती है। साल 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जाकर उनके लिए वोट मांगा था और इस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया तक नहीं। खबर यह है कि ये चाइना जाएंगे जिसका हिस्सा ब्रिक्स भी है। खुलकर यह व्यक्ति धमकी दे रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स समूह को जो धमकी ट्रंप लगातार दे रहे हैं, याद कीजिएगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उसको लेकर मैंने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था और उसके डिटेल्स, उसकी बारीकियां आपको समझाई थी। क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है और हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने दोबारा पेश करना चाहता हूं कि ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को क्या एलर्जी है, क्या दिक्कतें हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को धमका रहे हैं। इंतजार कीजिएगा, ट्रंप की नीतियों के और क्या क्या नुकसान भारत को हो सकते हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। अफसोस यह है कि भारत पूरी तरह से खामोश है। भारत सरकार कुछ कह नहीं रही है। देखिए, ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एलर्जी और इसमें भारत के लिए क्या दिक्कतें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रंप का एक बयान सुनाना चाहूंगा, मगर वो बयान सुनाने से पहले आपका ध्यान जाना चाहिए ब्रिक्स गठजोड़ पर। ब्रिक्स यानी BRICS, और इसमें शामिल कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ट्रंप हमेशा से ही ब्रिक्स के खिलाफ रहे हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि हम ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यह मामला कैसे आया दोस्तों, इसे भी समझने की जरूरत है। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा स्पेन के बारे में। अब ट्रंप को यह लग रहा था कि स्पेन जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है, जबकि स्पेन नहीं, एस से साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है। मगर ध्यान से सुनिएगा ट्रंप किस तरह से धमकी देते हैं ब्रिक्स को, और ये कहते हैं कि अगर ब्रिक्स
अपनी मुद्रा बनाएगा तो हम उन पर 100% टैक्स या 100% टैरिफ लगाएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस ब्रिक्स का हिस्सा भारत भी है। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। इसमें दो चीजें उजागर होती हैं कि ट्रंप को यह भी नहीं पता कि स्पेन नहीं साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है, और दूसरी बात, उस गठजोड़ को ट्रंप धमकी दे रहे हैं जिसका हिस्सा भारत है। सुनिए। Thank you, sir. What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. And yet, aren't they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. How You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Brazil, You know what I'm Russia. saying, right? You know what I'm saying. But Spain is not This in is the a- BRICS. So This it's is- not even a threat. In fact, since I made that statement, Biden said, well, they have us over a barrel. I said, no, we have them over a barrel. And there's no way they're going to be able to do that. This is an So they are executive order risking relating 100% to. tariffs, those countries, like Spain. As a BRICS nation, yes. But how They'll is have a that 100% tariff if they so much as even think about doing what they thought. Can you explain how is Which, and therefore they'll give it up immediately. So will China give it up. Sir, this is और यह पहली बार नहीं है कि ब्रिक्स गठजोड़ को ट्रंप ने धमकी दी है। याद कीजिएगा, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ब्रिक्स समूह के बारे में क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर दिसंबर में ट्रंप ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा था, ब्रिक्स देशों से हमें यह वादा चाहिए कि न तो वे नई मुद्रा बना सकते हैं और न ही डॉलर की ताकत को कम करने के लिए किसी और मुद्रा को समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इन देशों को अमेरिका की शानदार अर्थव्यवस्था से बाहर होना पड़ेगा। इस तरह से धमकी कि इन देशों को अमेरिका की शानदार अर्थव्यवस्था से बाहर होना पड़ेगा। और यह निशाना किस पर है? यह निशाना भारत पर है, क्योंकि इस ब्रिक्स समूह का हिस्सा भारत है। और इस वक्त ब्रिक्स में जो देश हैं, खासतौर से रूस, वो लगातार अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई मुद्रा के बारे में या नई करेंसी के बारे में क्या कहा था, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, भारत भी नई मुद्रा का पक्षधर है, जो ट्रंप नहीं चाहते हैं और ट्रंप ये जानते हैं। इसे समझने के लिए आपको इस रिसर्च, इस शोध पर गौर करना पड़ेगा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति ने कहा था, डॉलर का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में हो रहा है। हम वाकई ऐसा होता देख रहे हैं। मुझे लगता है जो भी ऐसा कर रहे हैं वे भारी गलती कर रहे हैं। यह धमकी किसी और की नहीं, व्लादिमीर पुतिन की थी, जिन्होंने डॉलर को एक हथियार बताया। अब याद कीजिए ट्रंप ने क्या कहा था कि जो लोग अपनी मुद्रा बनाएंगे हम उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बाहर कर देंगे, और इसी ब्रिक्स समूह का हिस्सा भारत है। सबसे बड़ी बात, लोकल करेंसी को लेकर भारत ने हमेशा ब्रिक्स की सोच का साथ दिया है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का हिस्सा भी है। इसके लिए आपको इन पंक्तियों पर गौर करना पड़ेगा। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने की बात करता रहा है, ताकि डॉलर से निर्भरता कम हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के साथ व्यापार में रुपए से भुगतान की अनुमति भी दे रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ वित्तीय एकीकरण का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, स्थानीय मुद्रा में व्यापार से आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो अपने एक बयान में स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका में जो डॉलर की स्थिति है उसके चलते अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो पेचीदा और जटिल हो जाते हैं। इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर। अक्टूबर 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, अमेरिकी नीतियों से अक्सर कुछ देशों के कारोबार जटिल या पेचीदा हो जाते हैं। एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अपने कारोबारी हितों की बात कर रहा है और इसका मकसद डॉलर को टारगेट नहीं करना है।